नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉरम। मैं हूं राकेश गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं वैदिक काल के बारे में। ध्यान रखिए दोस्तों, बिना दूरी तय किए हुए कहीं दूर आप नहीं पहुंच सकते। आज का हमारा टॉपिक है मनुस्मृति, महाकाव्य और वैदिक काल। मनुस्मृति जो कि हमारे पिछले लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। मनुस्मृति में 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है तो हमें हमारा उनके प्रति कुछ ऋण है। ऋषि ऋण का मतलब जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है उनके प्रति भी हमारा कुछ ऋण है। पितृ ऋण, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। मनुस्मृति में 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा है। धर्म का मतलब आपके कर्तव्य से है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कोई मतलब नहीं है। अर्थ मतलब आपको पैसे भी कमाने हैं। काम का मतलब है सेक्सुअल डिजायर से, आपके अंदर ये भावना भी होनी चाहिए। और मोक्ष मतलब आपको ईश्वर में भी लीन होना है। मनुस्मृति में 4 प्रकार के आश्रम की चर्चा की गई है। 0 से 5 वर्ष जो कि किसी आश्रम में नहीं आता है, ये है बाल्यावस्था। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा सन्यासी। ब्रह्मचर्य जीवन जो कि 5 साल से 25 साल तक रहता है, इसमें आपको केवल ज्ञान प्राप्त करना होता है, लाल पीला हरा नहीं करना होता। गृहस्थ जो कि 25 साल से 50 साल तक रहता है, इसमें आपको शादी करनी होती है और परिवार की केयर करनी होती है। वानप्रस्थ जो कि 50 ईयर से 75 ईयर तक रहता है, इसमें आपको परिवार और समाज दोनों का ध्यान रखना होता है। और सन्यासी ये होता है अब आप 75 से जब तक आप जिए, इसमें आपको जंगल में जाकर के तपस्या करनी होती है। अब आता है महाकाव्य। 2 प्रकार के महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जिसमें पहले 12,000 श्लोक थे और अब 24,000 श्लोक हैं। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। रामायण में 7 कांड हैं, जिसे आप समझने के लिए बोल सकते हैं लेसन या फिर खंड या भाग। 7 खंडों में सबसे महत्वपूर्ण है युद्ध कांड और सबसे इम्पोर्टेंट है सुंदर कांड। आपने देखा होगा घरों में अक्सर सुंदर कांड का ही पाठ होता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। अब इसको याद करने का ट्रिक देखिए। ऐसे ये हो गई धरती। इस धरती में सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का ही था और धरती में सबसे बड़ी रेखा व्यास होती है, तो बन गया वेदक व्यास। इसमें पहले 8800 श्लोक थे, जिसे हम जय संहिता बोलते थे, लेकिन इस समय 1,00,000 श्लोक हैं और उसे महाभारत कहा जाता है। इसमें 18 पर्व हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण पर्व है भीष्म पर्व, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया है। उसे बोलते हैं भगवत गीता या फिर गीता भी। अब हम शुरू करते हैं वैदिक काल। वेद की रचना आर्यों ने की है, जो कि इंडिया के मूल निवासी नहीं थे, ये मध्य एशिया से आए थे। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। इनका
मुख्य व्यवसाय पशुपालन था और कृषि। पशुपालन में गाय का विशेष महत्व था। यदि किसी ने गाय की हत्या कर दी तो उसे मृत्युदंड भी दिया जाता था या फिर देश निकाला। राजा का मुख्य कार्य गाय के खो जाने पर उसे ढूंढना था, जिसे गविष्ठी भी कहते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज के युद्ध की चर्चा है, जो आर्य और अनार्य के बीच में हुई। इसमें आर्य विजयी हुए और आर्यों का कबीला भरत था। उस समय सबसे अधिक इम्पोर्टेंट सरस्वती नदी थी। भारत का आर्यीकरण 2 ऋषियों ने किया। दक्षिण भारत का आर्यीकरण अगस्त्य ऋषि ने किया, जबकि उत्तर भारत का आर्यीकरण गौतम रावगढ़ ने किया, जो कि राजा विदेही के पंडित थे। दोस्तों, सिंध सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक रही और वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रही। तो आप बोलेंगे 1750 से 1500 ईसा पूर्व के बीच का काल कहाँ गया? दोस्तों, ये था ट्रांजिशन फेज। जैसे कोरोना के पहले का एक और समय था और कोरोना के बाद का अगला समय हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो मोस्टली मीटिंग हो रही है इंटरनेशनल या फिर किसी कंपनी के द्वारा, वो ऑनलाइन होती है, जबकि पहले लोग ट्रेवलिंग करते थे। अब हम शुरू करते हैं वैदिक काल। वैदिक काल के स्टार्टिंग फेज को बोलते हैं ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा। लास्ट फेज को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब हम वैदिक काल के समाज, पंचायत, यज्ञ और देवता के बारे में पढ़ेंगे। समाज 4 वर्गों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक काल में यह विभाजन जन्मजात हो गया। यदि हम अभी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो आपको ज्ञान दे वह ब्राह्मण हो गया, डॉक्टर और पुलिस यह क्षत्रिय हो गए, जो कि आपकी रक्षा करते हैं। वैश्य जो व्यवसाय करे वह वैश्य हो गया और जो प्राइवेट जॉब करे वह शूद्र हो गया। ऋग्वैदिक काल में पंचायत 2 प्रकार की थी: सभा और समिति। सभा ग्राम स्तर की थी, जबकि समिति में राजा भाग लेते थे और राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते थे। इन यज्ञ 3 प्रकार के होते थे: अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजश्रेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में राजा यज्ञ करके घोड़े को छोड़ता था। जिस क्षेत्र तक घोड़ा जाएगा वह क्षेत्र राजा का हो जाएगा और घोड़े को पकड़ने वाले व्यक्ति के साथ राजा को युद्ध करना होता था। वाजपेय यज्ञ, इसमें राजा का शक्ति प्रदर्शन होता है, जो कि आज भी हो रहा है 26 जनवरी को राजपथ में। राजश्रेय यज्ञ, यह राज्याभिषेक के समय यज्ञ होता था। देवताओं की चर्चा वैदिक काल में इंद्र, जो कि यज्ञ और युद्ध के देवता थे, इनकी चर्चा 250 बार की गई है। अग्नि, जो कि आग के देवता हैं, इनकी चर्चा 200 बार की गई है। वरुण, जो कि हवा के देवता हैं। सोम, जो कि जंगल के देवता हैं। मारुत, जो कि तूफान के देवता हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।